अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस स्टूडेंट। हमने टू नेशन थ्योरी के टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, उसका एक एक पहलू डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, तीसरा, चौथा, आई थिंक ये चौथा पार्ट होगा। सर सईद अहमद खान और टू नेशन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एंड अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी। अब कायद-ए-आज़म टू नेशन थ्योरी, अल्लामा इकबाल टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद खान टू नेशन थ्योरी, इसका मेन मकसद ये है कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग आइडेंटिटी देने के लिए, कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। ये क्यों मतलब कि डिस्कस करते रहे, इसके लिए ही हम पढ़ते हैं इनको कि इन्होंने क्या रोल अदा किया टू नेशन थ्योरी में। मतलब कि हिंदू और मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग हैसियत रखते हैं, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। इसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान पहले साथ रह रहे थे, बाद में उन्होंने कल्चर डिफरेंसेस ज़ाहिर किए और बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस ज़ाहिर करते गए, जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी बनती गई और मजबूत होती गई। वैसे तो इसका आगाज़ बहुत सालों सदियों से पहले ही हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान बनने में टू नेशन थ्योरी का रोल बहुत अहम था। ठीक है, अभी हम एक में और बात बोलना चाहूँगा। व्हाट्सएप पर मैसेज स्टूडेंट्स के इंग्लिश ग्रामर में आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, तो नेक्स्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंटीरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। ये हम लेक्चर कल इंशाल्लाह न्यू लेक्चर एक आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो ये आपकी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब भी हम बात करेंगे सर सैयद खान की और अल्लामा इकबाल की टू नेशन थ्योरी के साथ। ठीक है, वैसे तो ये हिस्ट्री में एक अलग अलग टॉपिक भी है। नोट्स इस तरह से बनते हैं जैसे मैंने अभी साइड में शेयर किए हैं। ये एक किस्म के नोट्स बने हुए हैं टू नेशन थ्योरी के। अगर टू नेशन थ्योरी को आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, तो ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री एक एक मोमेंट आ जाता है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी से दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुग़ल एम्पायर, ऐसे करते करते जो भी मूवमेंट्स आए हैं पाकिस्तान हिस्ट्री में, वो एक एक मूवमेंट। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, सर खान आए, उसके बाद जो मूवमेंट बनते गए, लाहौर रेजोल्यूशन, उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया। ऐसे आस्ते धीरे धीरे एक अलग अलग टॉपिक्स भी हैं, लेकिन जब नोट्स बनते हैं ना, इसी तरीके से बनते हैं जैसे मैंने टू नेशन थ्योरी के आपको लेक्चर देता हूँ। लेक्चर देने के बाद ये साइड में स्लाइड शेयर होती है इंग्लिश में, तो यही नोट्स बने हुए होते हैं, यही नोट्स होते हैं, और कोई नोट्स नहीं होते। व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं मुझे कि सर मुझे ये नोट्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए। तो टू नेशन थ्योरी का मेरा एक ओल्ड वीडियो है, वहाँ पर भी नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखे हैं कि सर ये नोट्स मुझे चाहिए। नोट्स यही लिखे पड़े हैं, आप यहाँ से देख कर अपने कॉपी पेन से अपनी पेज पर खुद नोट करें, नोट करके इनको याद करें, यही तो नोट्स होते हैं। आगे चलें, अभी हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को कैसे देखा और उसके बारे में क्या बोला, ये हम डिस्कस करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले जो सर सैयद अहमद खान थे, ये उन लोगों में से थे जो टू नेशन थ्योरी के हामी थे। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों में से थे जो ये मानते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क और तफरीक
बढ़ती जा रही थी, ये उन्होंने देखा कि बढ़ती जा रही है, इनमें फ़र्क पैदा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि मुसलमानों की अपनी अलग सियासी आवाज़ और नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें हकूक़, ताकि मुसलमानों के अपने हकूक़, उनकी आइडेंटिटी, उनका मज़हब, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने कहा कि उनको अलग से एक सियासी आज़ादी, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और अलग नुमाइंदगी चाहिए। नुमाइंदगी का मतलब है उनका एक अलग लीडर होना चाहिए जो उनके बारे में बात करे। एक पार्टी होनी चाहिए, जैसे कि मुस्लिम लीग थी, वो मुसलमानों की पार्टी थी। ठीक है, उनकी कोशिशों ने, सर सैयद अहमद खान ने ऐसे कोशिशें की मुसलमानों के लिए, तो जो अलीगढ़ तहरीक और मुसलमानों की तालीम को फ़रोग़ देने पर मुबनी थी। मतलब कि सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की, उसमें मुसलमानों के लिए तालीमी दायरे बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाई। वहाँ पर मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम, इस्लामी तालीम, हर तरह की तालीम मुसलमानों को दे रहा था। बोल रहा था अगर मुसलमान अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे कि तो वो तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अलीगढ़ तहरीक मतलब कि अलीगढ़ मूवमेंट जो शुरू की थी सर सैयद अहमद खान ने, देखो ये अलग अलग टॉपिक हैं, अगर आप इनको अलग अलग करके पढ़ें, लेकिन ये नोट्स बने हुए हैं टू नेशन थ्योरी के, इसके लिए ये साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए ये कोशिशें सर सैयद अहमद खान ने की और तालीम को प्रोमोट किया, फ़रोग़ किया। पाकिस्तान के मुतालबे की ज़हनी बुनियाद रखी, मतलब कि ये बुनियाद रखी सर सैयद अहमद खान ने कि पाकिस्तान बनेगा, एक अलग वतन बनेगा। उन्होंने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने से भी मना किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले तो सबके लिए थी। ओटोमन A.O. ह्यूम अंग्रेज़ ने ये पार्टी बनाई थी, कहा था कि हिंदू मुसलमान ये सबकी नुमाइंदगी करेगी, सब के लीडर इसमें होंगे, ये सब की हुकूमत से बात कर सकते हैं, सब कंटिनेंट के सब लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थ्रू। ठीक है, लेकिन बाद में ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, मुसलमानों के लिए नहीं। तो मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहो, मना किया ऐसे, क्योंकि उन्होंने माना था कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर ग़ुलामी मुसलत हो सकती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो सर सैयद अहमद खान ने इस तरह से काम किया टू नेशन थ्योरी में। टू नेशन थ्योरी और सर सैयद अहमद खान के ये टॉपिक इस तरह से हमें मिलाने चाहिए। ठीक है, अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी देखते हैं। अब अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, सर सैयद अहमद खान, ये और टू नेशन थ्योरी हम इसको मिक्स करके इसके लिए पढ़ते हैं, हमें पता चले कि हिंदू मुसलमान एक दो अलग कौमें हैं और मुसलमानों के लीडर्स ने इनको कैसे अलग एक दूसरे से पहचान दी, अलग किया। ये साथ नहीं रह सकते, साथ रह रहे थे और कल्चर के, ट्रेडिशन, हर तरह के कस्टम्स, इनके डिफरेंसेस पैदा होते गए। ये बाद में साथ में नहीं रह सकते, इन दोनों की हर चीज़ एक दूसरे से जुदा हैं, अलग हैं। इसके लिए हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको गौर करना है।